कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसका फ़ैसला होने में कुछ ज़्यादा वक्त अभी बाकी नहीं है। इस मैच के हवाले से, इन दोनों टीमों के सफ़र के हवाले से कि कैसा रहा है इनका सफ़र इस टूर्नामेंट में, कौन सी टीम आज फेवरेट की हैसियत से मैदान में उतर सकती है, कौन से क्रिकेटर्स आज के मैच में ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, नज़रें किस पर होंगी, फाइनल मैच का प्रेशर क्या होता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसे मैचेस में ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। कप्तान बमुकाबला कप्तान ये कितना अहम होगा, और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है उनका आखिरी मैच हो। क्या वो अपने इस आखिरी मैच को यादगार बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 2023 से लेकर 2025 के इस महीने तक, जहां पर आज बैठे हम बात कर रहे हैं मार्च में, इंडिया WTC का फ़ाइनल भी खेला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल भी खेला है, 2024 का भी, और अब 2025 का वो फ़ाइनल खेल रहे हैं। क्या इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा हो सकता है इंडिया टीम को? और न्यूजीलैंड भी हमेशा से आपको ICC के इवेंट्स में बेहतर खेलते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिद जमशेद साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ भाई, ये जो 23, 24, 25 मुसलसल फ़ाइनल खेल रहे हैं, WTC का फ़ाइनल भी खेला, किसी भी टीम को अगर कोई वो मुख्तसर से वक्त में 1.5-2 साल के अरसे में इतने फ़ाइनल खेलती है, तो क्या ये एतमाद का सबब बन सकता है जब वो एक और फ़ाइनल खेलने जा रहे हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अब 2 दफ़ा तो टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेली है, फिर एशिया कप जीती है, 2023 का वर्ल्ड कप फ़ाइनल हारी है, फिर T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और फिर अब चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल खेल रहे हैं और मुसलसल जीत रहे हैं, कोई मैच हारे नहीं है। अपने जो पूल मैच उनमें भी कोई मैच नहीं हारे, सेमीफाइनल भी जीते हैं। एक मुकम्मल प्लानिंग और एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, और क्वालिटी प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है यंगस्टर के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आप देखें उनके यंगस्टर भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और रोहित शर्मा का जो अपनी इंटेंट है ना ऊपर से जो वो क्रिकेट खेलता है कि चाहे मैं ज़ीरो करूं, उन्हें क्रिकेट ऐसी खेलनी है। वो एक आके ना पैटर्न सेट कर देता है, पेस सेट कर देता है कि इस तरीके की हमने क्रिकेट खेलनी है, इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। फिर नीचे सारे उसको फॉलो कर रहे होते हैं, सबका कोई ना कोई प्लान है, वो नज़र आ रहा होता है उनका प्लान। आप देखें उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में प्लान नज़र आ रहा होता है। हर चीज़ में एक प्लानिंग है उनकी, जिस वजह से आज वो इस जगह पे बैठे हैं, चौथा फाइनल खेल रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि फुल क्रेडिट जाता है इनकी जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं और पूरी टीम को, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है, और सराहना भी चाहिए जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, और मज़ा आता है उनकी गेम को देख के। देखिए कोई भी कंट्री हो, हमें सीखना चाहिए, वो भी ऐसे ही सीखे हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। अगर वो भी सीखे ना 80s 90s अर्ली में देखें, उनकी टीम ऐसी थोड़ी थी, हर जगह से हारती थी, इवन जिम्बाब्वे से हार जाती थी। आप 99 वर्ल्ड कप का मैच देखें, उसमें वो जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, सीरीज़ें हार जाते थे जिम्बाब्वे से, लेकिन उन्होंने लर्न किया, लोगों से सीखा है और लगे रहे, मेहनत करते रहे, आपस में बैठ के उन्होंने बात की। जैसे कल हम बात कर रहे थे, हम सबको मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। देखें आप अभी इंग्लैंड को देखें, वो इंडिया को वो कह रहे हैं कि ये अपना ऑलरेडी जीते हुए हैं, एक और सीरीज़ अपने होम ग्राउंड में जीत जाएंगे। हाँ। तो आप दूसरी कंट्री के साथ मैच डाल सकते हैं। हम जैसे कल वाली बात में थोड़ा सा आ जाऊँगा कि हमने आपस में मैच डाला, आपस में मैच नहीं डालना, हमने दूसरों को बोलना। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है। जैसे मैं शुरू में टीवी में बैठता था, हमें आइडिया नहीं था टीवी पे क्या होता है, बंदा बोल देता है, कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन समझ आई थी कि यार ऐसे नहीं, ऐसे हमें आपस में एक होना है। देखिए लोग कहते हैं ये व्यूज़ के लिए ना, ये लोगों को कुछ कहते नहीं, दूसरे लोगों कंट्री को कुछ कहते नहीं, सिर्फ व्यूज़ के लिए। नहीं, हमें व्यूज़ नहीं लेने, हमने अपने मुल्क को ठीक करना है, हमने अपने क्रिकेट को ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है। देखिए जो हमारे जूनियर्स जो हमारे बाद हैं, उनकी फतुहात भी हैं। उन्होंने 2009 का वर्ल्ड कप जीता है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इनको भी सराहना है। और इनसे पहले वालों ने जो किया है हमारे बड़ों ने, उनको भी सराहना, उनको भी याद रखना, सबको सराहना है हमने। तब जाकर इंडिया ने यही तो किया है। आप धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उसने कहा ये मैं नहीं जीता, ये पहले वालों की चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। पहले वालों का सोचो उन्होंने कब की बातें की हैं उसने। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी कि जिससे हमारे नए प्लेयर्स भी जिन्होंने जीता हुआ है उनको भी सराहें, और जो हमारे पुराने हनीफ भाई, ज़हीर भाई, जितने भी हमारे उस दौर के प्लेयर चलते हुए आ रहे हैं,
हमने अपने हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी है, फिर जाके हम कहीं खड़े होंगे। अगर हम आपस में करते रहेंगे, हमें तो दूसरे कंट्री के साथ मैच डालना है, हम आपस में डाल के बैठे हम नहीं, वो नहीं करना, हमने किसी ने भी नहीं करना। हम सब ने जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और जैसे इंग्लैंड वाले इंडिया को कह रहे हैं, इस तरह हमने दूसरों की बात करनी है, दूसरों पर जाए बजाय इसके कि हम आपस में लड़के। मुजाहिद साहब, जैसे भी यूसुफ साहब बता रहे हैं कि एक प्लान नज़र आता है जब इंडिया की टीम खेलते हुए दिखाई देती है, और वो प्लान करने वाले कोई और हैं, फिर वो जो प्लान करते हैं वो वैसे खिलाड़ी तैयार करते हैं कि जो उनकी हिकमत अमली और प्लान के ऊपर अमल करते हुए दिखाई दें। तो आपको लगता है कि फिर ये चीज़ें एक बाकायदा तौर पर एक निज़ाम का हिस्सा हैं? प्लान करने वाले भी उतने ही ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि फिर उन्होंने आगे दूसरे लोगों को तैयार करना है। देखिए, पीछे एक्चुअली होती सोच ही है कि आप पॉजिटिव कितना सोचते हैं, आपको अपनी टीम की और जो प्लेयर आपने डेवलप करने हैं उनकी कितनी फिक्र है। देखिए, और एडवांस क्रिकेट किस तरफ जा रही है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको ऐड करके उस तरह के अकॉर्डिंग टू जिस तरह दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका को इतना मैं हाईली रेट नहीं करता, क्योंकि वो उनके जो 4 प्लेयर्स हैं वो हमेशा उन्होंने अपने कोटा बेस पे खिलाने होते हैं, इसलिए वो सफ़र करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा हमने देखा शुरू अर्ली ऑन जब ये क्रिकेट में आए हैं, तो जो उनकी ट्रेडिशन चली आ रही थी, कब किसी भी मौके पे हमें लगा ही नहीं था कि ये कोई नई टीम आई है। ऐसे ही लगता था कि ये तो डोमिनेट करेंगे पूरी दुनिया को, और उन्होंने किया। हंसी करोड़े तक तो उन्होंने डोमिनेट किया। उसके बाद आप 92 के वर्ल्ड कप में जब वो वापस आए तो ये ट्रेडिशन या एक सिस्टम पीछे से चला आ रहा होता है। यूसुफ ने सही बात की है कि देखें जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी जो लेगेसी है, उनका भी एक अपना रोल है, और उस रोल को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह न्यू ब्रांड, नई गाड़ियाँ आ रही हैं, स्पीड वाली गाड़ियाँ आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट भी उस तरफ जा रही है कि आपने एक्सेलरेट करना है अपनी क्रिकेट उस तरफ जा रही है। और हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। मुजाहिद साहब, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jor, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So it is the day, the Champions Trophy 2025 ग्रैंड फिनाले। एंड यस, ग्रैंड फिनाले होने को पाकिस्तान इज द होस्ट, होने को क्या, वी आर एक्चुअली द होस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मगर पूरा जो मेला है वो सज रहा है दुबई में, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट वी नो दैट इंडिया वाज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। बट क्या ही अच्छा होता कि हम ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल देख रहे होते, और नॉट जस्ट फाइनल देख रहे होते, हमारी टीम की वजह से ये फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होता है। बट ख्वाब तो ख्वाब रह गए। आई होप हम इन ख्वाबों की ताबीर आगे आने वाली वक्तों में ज़रूर देख सकें। बट विद दैट आज है ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले का टॉस थोड़ी देर में होने वाला है, और डिस्कशन आप लोगों की शुरू हो गई थी जिस तरह इस ग्रैंड फिनाले के बारे में, जहां पे न्यूजीलैंड एंड इंडिया वुड बी इन एक्शन। तो साथ ही साथ हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया है। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को। जी, सो लाला, सबसे पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वेरी वेल फॉट टीम्स, दोनों टीम्स की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट ऑफ किया, जिस तरह इंडिया अनबीटन रही, लीग मैच का आखिरी मैच इन दोनों टीम्स ने आपस में खेला था, एंड फिर से ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुनाइट? सवेरे दोनों टीमें ही बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए यहाँ तक पहुंची है फाइनल। दोनों टीमों का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है सेमीफाइनल और फाइनल खेलने का, अगर पास्ट में देखा जाए। इस मैच में भी नो डाउट बड़ा गेम है। प्रेशर दोनों टीमें हैंडल करना जानती हैं। और मेरे ख्याल में जो दोनों टीमों के अंदर जो एक मुझे जो लगता है जो बड़ा फर्क वो ये है कि क्योंकि इंडिया यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेली है इस वेन्यू के ऊपर, कोई ट्रेवलिंग नहीं की, पिच का अच्छी तरह पता है, फील्डिंग सेशंस बहुत किए हैं उसने वहां पे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मेरे लिए मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी नहीं है, न्यूजीलैंड वेल बैलेंस टीम है और यहाँ ऐसे नहीं पहुंच जाते फाइनल तक। तो मेरे ख्याल में सिर्फ जो फायदा है वो ये है कि इंडिया खेला उस वेन्यू पे सारे मैचेस है, तो आइडिया बहुत अच्छा होगा उसको वहां पे खेलने का, फाइनल खेलने का। बाकी प्रेशर गेम है, बड़ा गेम है। लेट्स सी कौन सी टीम कम से कम गलतियां करती है।